आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने बौद्ध सत्य भारत रत्न गरीब वंचितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 69वें परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान श्री शिल्पकार द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब एक महान भारतीय विधिवक्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक एवं राजनेता थे। उन्होंने भारत के संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता और देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, शिक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म अपनाया। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बाबा साहेब के उज्जवल कृत और कार्यों का वर्णन जनों जन्मांतर तक होता रहेगा। हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनकी ऋणी रहेंगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक राय स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने सदैव बाबा साहेब की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार पशुपति कुमार पारस जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नूर सभा एवं संचालन सत्येंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी ओम कार्यकर्तागण सर्वश्री रमाकांत ठठेरा, बालचंद जायसवाल, रामसरन राम, सिकंदर गौतम, राजेश ठठेरा, रोहित मोदनवाल, अजय मोदनवाल, सोहन लाल वर्मा, अंश गौतम, श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा, चंद्रवी गौतम, संगीता गौतम, कविता सरोज, पूजा सरोज, संजू गौड़, सरिता भारती, पूनम श्रीवास्तव, तेजा, कांति भारती, शीला देवी, जिला अध्यक्ष पुष्पा गौतम समेत हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, पशुपति भारत जिंदाबाद, पशुपति भारत जिंदाबाद, पशुपति भारत जिंदाबाद। आज हम लोग भारतीय संविधान के पुरोधा, भारत रत्न बौद्ध सत्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस प्रेरणा स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित आज हम लोग उनके परिनिर्वाण महोत्सव के अवसर पर ये शपथ लेते हैं कि आने वाला युग युगांतर तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कृतियाँ लोक की तरह प्रकाशित रहेगी। जिस प्रकार की सूर्य की किरणों से अंधेरे दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर चलने वालों के जीवन के सारे अंधेरे दूर होंगे। एक कलयुग नहीं है, एक कलम का युग है। इस कलम को पकड़ने की बात करिए, नौकर मत पैदा करिए, अपने बच्चों को नौकरी की बात मत बताइए। संविधान की रक्षा कराना चाहते हैं तो राजनीति की बात पढ़ाइए, लोकतंत्र की बात पढ़ाइए और राजा बनने का उसको बात बताइए। संविधान की रक्षा तभी होगी जब योद्धा पैदा होगा, जब संघर्षशील पैदा होगा, कर्तव्य निष्ठा जब होगा। हल्ला बोल 85 से काम नहीं चलेगा। 85 की ताकत बनाने के लिए चलना होगा और देखना होगा कि कौन क्रांतिकारी किस युग किस समाज से पैदा हुआ है, इसके साथ चलना होगा। 10 रुपया देना होगा तो देना सीख लीजिए, फिर कहने से नहीं होगा, करने से होगा। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है वो सभी नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर इनका पहचान है और विश्व के लोग इनके सामने नमन करते हैं। इसलिए भारत की जनता अपने वोट को बेचने का अधिकार बंद करे, अपने वोटों की रक्षा करने के लिए अच्छे नेताओं का परिवर्तन करने के लिए सोचे। ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में जनता एक बिगुल फूंक दे। ग्राम पंचायत के लड़ने वाले प्रत्याशियों एक पंचवर्षीय योजना का जो जांच कराएगा अपने ग्राम सभा का, उसी को अपना प्रत्याशी बनाकर वोट दिलवाएंगे, ताकि उसका भ्रष्टाचार का पहले पर्दाफाश कराओ, फिर आगे चुनाव लड़ने का बात करो। इसी तरह विधानसभा के प्रत्याशियों को होना चाहिए कि 5 साल में कौन सा विधायक कौन सा काम किया है, कौन सा सांसद कौन सा काम किया है, उसके कार्य योजना की जांच होनी चाहिए। इससे आप लोग आज मुझकर सोकर बैठे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर जो प्रत्याशी अपने ग्राम पंचायत, अपने ब्लॉक का, अपने कार्यों का उनकी जांच नहीं कराता है, वैसे प्रत्याशियों को बहिष्कृत करने का काम करिएगा। आज संकल्प लीजिए। जय भीम, जय भारत।
CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।